हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के मांग पर, क्योंकि आप लोगों ने काफी मैसेज किया कि सर आप एक बार हम लोगों की किताब में जो पढ़ाया गया है, हमारी अभ्यास प्रश्नावली में जो चीजें हैं उसको भी सॉल्व करवा दीजिए। पुस्तक है साहित्य प्रकाशन पवन की, और इस पुस्तक में आपका द्वितीय सेमेस्टर का जो इसमें अभ्यास प्रश्न आपका तीसरा है उसकी बात करेंगे। पेज नंबर 24 पे यहाँ पे पहले सजातीय और विजातीय व्यंजक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। तो सजातीय, जिसकी जाति समान हो, ठीक। सजातीय, समान जाति वाला। समान जाति से क्या मतलब है? जैसे यक्स है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 सजातीय, यहां भी x यहां भी x, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 5a+2 सजातीय, आपका यहां भी a दिख रहा है, यहां भी a दिख रहा है। लेकिन जब विजातीय की बात करेंगे तो आपकी असमान चर राशियों का प्रयोग होगा। असमान विजातीय, इनकी जाति समान नहीं है। अगर एक a है तो दूसरा b प्रयोग हो जाए। जैसे हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस b+7, इसको लिखते ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए ए प्रयोग हो रहा है, बी, दोनों समान जाति का नहीं है। एक ए है, दूसरा क्या है? बी है। तो ये आपका विजातीय व्यंजक है। इसी तरीके से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी एक विजातीय व्यंजक है। इसमें तीन जातियां आपको मिल रही है, ए बी और सी। तीन अलग अलग प्रकार की चर राशियां आपको मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर समान चर राशि। जैसे आप ले लीजिए ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3, इस तरीके से। क्या देखिए, तीनों देखिए, यहाँ पर यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी है। ठीक है, जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन आपकी जाति समान है। तीनों में ए का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सजातीय है। विजातीय में ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? विजातीय है। आपका एक ही जाति के तीनों नहीं है, तीनों अलग अलग जाति के हैं। एक अगर परिभाषित करना हो तो सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? सजातीय व्यंजक वह व्यंजक है जिसमें समान प्रकार की चर राशियों का प्रयोग होता है, या समान चर राशियों का प्रयोग होता है। और विजातीय व्यंजक जिसमें असमान चर राशियों का प्रयोग होता है, उसको विजातीय व्यंजक कहते हैं। तो आपके पेज नंबर 24 पे सजातीय और विजातीय व्यंजक की बात की गई है, जिसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। 7x² + 2x + 5 तथा x² + 2x + 7 को जोड़िए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जैसा कि आपको दो विधियां बताता हूं, तो यहाँ भी मैं आपको दो विधियों से इसको बताऊंगा। पहली विधि में आप अगर ऊपर नीचे रख के करते हैं इसको, तो उस तरीके से कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, अगर इस तरीके से चीजें दी गई हैं तो पहला पद आप लिख लीजिए। स्तंभ विधि में क्या प्रयोग करेंगे? 7x² + 2x + 5, और उसके नीचे आप क्या करिए, दूसरा लिख लीजिए जो यहाँ पर दिया गया है। इसमें ध्यान ये देना है, समान प्रकार के जो पद हैं वो उसी के नीचे लिखे जाएं। जैसे ये x² है, तो आप यह वाला पद उसी के नीचे लिखेंगे x²। उसके बाद लिखेंगे +2x + 7। अब इसमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, लिखा है जोड़िए। तो इसको जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज है। यहाँ पे देखिए, जहां कुछ भी नहीं लिखा होता वहां क्या होता है? 1 होता है। तो 7 और 1 जुड़कर क्या आ जाएगा? 8x²। यहाँ 2 और 2 जुड़ के क्या आ जाएगा? 4x। और यहाँ 5 और 7 जुड़ के आ जाएगा 12। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा, यहाँ पर गलती क्या होती है? अक्सर हम क्या करते हैं, x² को जोड़ के क्या लिख देते हैं? x⁴। गलत है, अपनी गलतियों को पहचानना है आपको। x को जोड़ के क्या लिख देते हैं? x²। गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x आएगा। यहाँ x², यहाँ x², यहाँ भी x² ही आएगा। अब चलते हैं दूसरी विधि से। अगर आप लोग करते हैं तो आप लिखेंगे 7x² + 2x + 5, एक ब्रैकेट में, और जोड़ना है तो प्लस लगा के x² + 2x + 7, इस तरीके से आप लिख देंगे। लिखने के बाद आपको ब्रैकेट हटाना है। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया हुआ है, ब्रैकेट जब आप हटाते हैं तो अंदर में कोई भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता। तो आप इसको कर लेंगे 7x² + 2x + 5
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर समान प्रकार के जो पद हैं आप उनको ढूंढेंगे। तो देखिए 7x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो आप इनको जैसे ये दोनों पद मिले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, 7x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब आगे चलिए दूसरा पद ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2x है, यहाँ प्लस 2x है, दोनों 2x आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है और दोनों गिनतियां हैं, ये आपस में दोनों गिनतियां जिनको हम अचर राशि कहते हैं, अचर राशि को अचर राशि में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, व्यंजक 4x स्क्वायर धन 7x धन 12 में से व्यंजक 2x स्क्वायर धन 6x धन 5 को घटाइए। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम दोनों विधियों से आपको सॉल्व करना बताएंगे, जो सी विधि आपको अच्छी लगे उसका प्रयोग आप कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले स्तंभ विधि में ऊपर वाले को लिख लेंगे, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखना है, ठीक। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 नीचे लिख लेंगे दूसरे वाले को। बस वही जैसे जोड़ने में ध्यान रखना होता है, जो सा पद है उसी के नीचे उसका दूसरा पद लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस 6x प्लस 5। अब क्योंकि यहाँ पर घटाना है तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। अगर आपका यहाँ पर लिख दिया घटाइए, तो घटाइए में जो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर व्यंजक लिखा जा रहा है इसके चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है। देखिए 2x एक्स स्क्वायर से पूर्व में यहाँ पर क्या लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। तो आपको बता दूं जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर कौन सा चिन्ह होता है, प्लस होता है। और यहाँ पर जब चिन्ह आप परिवर्तन करेंगे, क्योंकि घटाइए लिखा है ना, तो जब आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तित होकर चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ भी प्लस लगा है, ये भी चिन्ह परिवर्तित होकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस लगा है, चिन्ह परिवर्तित होकर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये प्लस का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक। इस प्लस से हमको अब कुछ लेना नहीं है, हमारा जो भी मतलब होगा, जो चिन्ह परिवर्तित होके हो गया है उससे अब मतलब होगा। अब आइए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर ये 4x से पूर्व में कौन सा चिन्ह, प्लस, नीचे माइनस, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2x का स्क्वायर। देखिए ऊपर 7 नीचे 6, 7 में से 6 घटा देंगे क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो 7 में से 6 जब घटेगा तो आपका आएगा प्लस 1x। यहाँ 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7। ये तो स्तंभ विधि से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसको दूसरी विधि से सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर धन 7x धन 12, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, घटाइए तो बीच में माइनस लगेगा। दूसरी तरफ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको हम यहाँ पर घटा लेंगे। घटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, देखिए इस ब्रैकेट से पूर्व में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। तो जिस ब्रैकेट के भी बाहर माइनस लगा होता है उस ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए नियम पहले भी बताया है, जिस ब्रैकेट से पहले माइनस लगा होता है उसके अंदर के सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको परिवर्तित कर लेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 6x चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 5। इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया है। अब आपको समान प्रकार के पद ढूंढने, जैसे देखिए यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब आप अगला पद ढूंढिए तो आगे आपको मिलेगा यहाँ पर 7x और यहाँ माइनस 6x। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1, तो आपका आ जाएगा प्लस 1x। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका बचा है ये अचर राशि 2 है, प्लस 12 है और माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए दोनों आंसर आपके सेम आ गए। किसी भी विधि से आप सॉल्व करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, आप दोनों विधियों पर अपना
कमांड बना के रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, यही मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ। चलिए अगले उदाहरण की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7x² प्लस 3x प्लस 9 तथा y² प्लस 9 को जोड़िए। अब यहाँ पर आपके विजातीय व्यंजक के योग की बात की गई है। इसको भी दो तरीकों से जोड़ने का सिस्टम आपको मैं बता देता हूँ, कैसे आप जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। स्तंभ विधि का प्रयोग अगर यहाँ पर हम करते हैं तो 7x² प्लस 3x प्लस 9 ये लिखा हुआ है। दूसरे पद में देखिए ये y² लिखा है। यहाँ पर बताइए ऊपर कहीं y² दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आपका नहीं दिख रहा है तो इसको एकदम बाहर में लिखेंगे और y² से पहले कोई चिन्ह नहीं, जहां कोई चिन्ह नहीं वहां प्लस लगा के लिखते हैं, प्लस y²। अब देखिए 9 है तो हम गिनती को गिनती के नीचे लिख देंगे, जैसे यहाँ 9 दिख रहा है ना, उसी के नीचे ये वाला 9 लिखेंगे और अपने चिन्ह के साथ में लिखेंगे। इस तरीके से लिख करके अब इसको जोड़ देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं मिल रहा है उसको उतार लीजिए एज इट इज, और यहाँ पर देखिए 9 और 9 जोड़ करके 18 आ जाएगा और इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व करने का सिस्टम है। अगर दूसरे विधि की बात करें तो दोनों को दो ब्रैकेट में लिख लीजिए, बीच में प्लस लगा के, क्योंकि जोड़िए लिखा है तो बीच में प्लस लगा देंगे। और यहाँ लिखा है y² प्लस 9। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 7x² प्लस 3x प्लस 9 है, प्लस लगा है तो अंदर में चिन्ह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, उसको ऐसे ही उतार लीजिए y² प्लस 9। अब पद ढूंढिए, क्या देखिए कहीं पे 7x² और दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उतार लीजिए 7x²। अब देखिए प्लस 3x और कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको भी उतार लीजिए प्लस 3x। अब देखिए 9 गिनती और कहीं दिख रही है? हाँ यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों 9 को जोड़ दीजिए, 9 और 9 जुड़ के कितना आ गया? 18 आ गया। और यहाँ प्लस y² जो लास्ट में बच गया उसको उतार लेते हैं। देखिए दोनों सेम आंसर आपके आ गए होंगे, कोई भी दोनों में चेंज नहीं है। तो दोनों को दो अलग अलग विधियों से हमने सॉल्व करना आपको बता दिया। देखिए आपके सामने इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न व्यंजक में से सजातीय व विजातीय व्यंजक छांटिए। तो सजातीय और विजातीय मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, आइए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x है y है, अलग अलग जाति, तो ये हो जाएगा विजाति। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, x x समान जाति, तो ये सजातीय। यहाँ पे भी देखें x, यहाँ पे भी x, x x समान जाति तो सजातीय। ऐसे ही आप आगे देखिएगा, यहाँ y, यहाँ y, y y समान जाति तो ये हो जाएगा सजातीय। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो यहाँ जाति बदल गई, एक x दूसरा y, तो ये क्या हो जाएगा? विजातीय। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये x है, ये y है, जैसे ही जाति बदली क्या हो जाएगा? विजातीय। ठीक, क्यों? यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे y y समान सजातीय, x y हो गया, जैसे डिफरेंट हुए विजातीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए प्रश्नावली का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो इस तरीके से लिखा गया है। इनमें दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है, हम दोनों विधियों से जोड़ेंगे। स्तंभ विधि में 2x² प्लस 5x प्लस 9, उसके ठीक नीचे लिखेंगे माइनस x² प्लस 7x प्लस 3। इसको कैसे जोड़ेंगे तो आइए देखते हैं। ऊपर वाली संख्या प्लस में, नीचे वाली संख्या माइनस में, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। ठीक, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, हमेशा याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं लिख लीजिए। विपरीत चिन्ह घटेंगे, समान चिन्ह जुड़ेंगे। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह घट जाएगा, घटेगा तो दो में से एक घटेगा, कितना आएगा? 1x²। चिन्ह बड़ा वाला तो बड़ा प्लस है तो यहाँ प्लस, उसके बाद ये दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, साथ में 5 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 12x, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12।
ये तरीका हो गया यहाँ पर जोड़ने का। अगर हम इसको दूसरी विधि से जोड़ते हैं तो यहाँ 2x² धन 5x धन 9 और दूसरे में प्लस लगा के लिखेंगे -x² धन 7x धन 3। इसके बाद जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो 2x² धन 5x धन 9। यहाँ देखिए अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो प्लस चिन्ह जो होता है उसकी वजह से अंदर ब्रैकेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। देखिए माइनस है तो -x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप फटाक से यहाँ ढूंढना शुरू करिए। देखिए x² माइनस x², तो 2x² में से 1x² निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1x² बच जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5x और यहाँ 7x दोनों है, 5 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। और इसके बाद देखिए +9 + 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। दोनों तरीके से आपके समान आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दोनों विधि से चेक करेंगे। पहली विधि आप लिख लीजिए 6x² धन 3x धन 9, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आइए दूसरा, देखिए यहाँ पर x है तो x के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ x कहाँ, यहाँ बीच में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसलिए प्लस चिन्ह के साथ हम x को लिख देंगे। फिर आया +x², तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस में है x² और गिनती को गिनती के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो इसको आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा नीचे वाली लाइन में, क्योंकि जोड़ना है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। और आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 6x है, यहाँ 1x, दोनों जुड़ के हो जाएगा 7x²। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4x और यहाँ पर 19, इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर दूसरी विधि की बात करें तो इसको लिख लेंगे 6x² धन 3x धन 9, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस लगाएंगे, दूसरी तरफ है x धन x² धन 10। इस तरीके से लिखने के बाद अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं, 6x² धन 3x धन 9 धन x धन x² धन 10, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप फटाफट क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 6x² और +x², तो दोनों आपस में जुड़ेगा, तो आपका 6x² में x² जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। उसके बाद आगे चेक करिए, यहाँ पे x और x दिख रहा होगा कहीं पे, ये देखिए यहाँ पर आपका 3x है और दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ x है। यहाँ पे 3x, यहाँ +x, 3x में 1x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो यहाँ +4x और गिनती को गिनती में जोड़ देंगे, +9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। दोनों समान समान आ गए दोनों विधियों से। एग्जाम में किसी एक विधि से ही आपको सॉल्व करना है, मैं आपकी समझ के लिए दोनों बता रहा हूँ। किसी को ये अच्छी लग सकती है, किसी को ये अच्छी लगती है। वैयक्तिक भिन्नता, डीएलएड कर रहे हैं, बाल विकास आपने पढ़ा होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 3x + 9 तथा -5y + 7 आपकी पुस्तक का चौथा प्रश्न। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों विधि यहाँ भी देखेंगे। पहली विधि अब तो आपको पता चल गई होगी, अब तो करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसको भी बता दे रहा हूँ। हाँ देखिए इसको मैंने लिख लिया, दूसरे में -5y है, तो ऊपर कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको अलग से -5y लिखेंगे एकदम बाहर में। फिर +7 है, तो गिनती को गिनती के नीचे यहाँ +7 लिख लेंगे, तो आपका आ जाएगा 3x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आप आ जाएगा 16 -5y। इसको लिखने का एक क्रम होता है, कभी भी आप कुछ भी लिखेंगे तो आप अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लिखिए। अल्फाबेट के ऑर्डर कहने का मतलब जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद, इस तरीके का क्रम होना चाहिए। और जो गिनती होती है, जो अचर राशि होती है, उसको एकदम लास्ट में लिखने का क्रम है। तो उस क्रम में इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे पहले x फिर y, मतलब 3x फिर -5y + 16। सही तरीका ये होता है लिखने का। ठीक, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अगर एग्जाम में आप ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा।
लेकिन जो सही तरीका है उसका उपयोग आप करते हैं तो आप बेस्ट हैं। आगे चलते हैं। इसको अगर हम सामने सामने लिख के जोड़ते हैं तो इस तरीके से लिख लिया हमने। जोड़ना है, बीच में प्लस लगाया, -5y प्लस 7 हमने किया। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 9, आगे प्लस लगाए हैं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, 5y प्लस 7। अब आप देखिए x कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 3x लिख लीजिए। अब देखिए आपका जो है गिनती में गिनती प्लस प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना आपका, ये दोनों जुड़ करके 16 आ जाएगा। और यहाँ जो बच गया उसको भी उतार लीजिए, -5y। हाँ, यहाँ भी क्रम आप बना सकते हैं, पहले 3x माइनस 5y प्लस 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी दोनों विधियों से हम बताएंगे किस तरीके से सॉल्व होता है। तो पहली विधि में पहले ऊपर लिखेंगे 5x स्क्वायर धन 2x धन 5, और आगे देखिए y का स्क्वायर लिखा है, यहाँ कहीं y का स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि y से पहले कोई चिन्ह नहीं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस y स्क्वायर। देखिए गिनती को गिनती के नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर 2y, कहीं पे y दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अलग से यहाँ +2y लिख देंगे, +2y लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि जोड़ना है, चिन्ह में कोई परिवर्तन करना नहीं है, तो जो बच गया उतार लीजिए, यहाँ पे उतार लीजिए। यहाँ पे 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और y स्क्वायर प्लस 2y, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ना है, बीच में प्लस y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2y। अब क्या करिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका परिवर्तन नहीं होना है चिन्ह में, तो आप बिना चिन्ह को परिवर्तित किए इसको ऐसे ही उतार लीजिए। जब ऐसे उतार लेंगे तो देखिए 5x स्क्वायर, कहीं और x स्क्वायर है? नहीं है, तो उतार लेंगे। 2x, कहीं और x है? नहीं है, तो उतार लेंगे। 5 और कहीं गिनती है? जी हाँ है, दो जगह आपको गिनती मिल रही है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। उसके बाद आपका यहाँ पर y स्क्वायर बच रहा है, कहीं और y स्क्वायर है? नहीं है, तो उतार लेंगे, और 2y उतार लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका सेम आंसर दोनों कंडीशन में आपका आ गया है। चाहे जिस तरीके से आप लगाएंगे, दोनों ही आपका सबसे बेहतरीन तरीका है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी दोनों तरीके हम देख लेते हैं। पहले लिखा है 5x स्क्वायर धन 2x धन 9। स्तंभ विधि में देखिए सबसे पहले गिनती आ गई ना, तो इसको गिनती के नीचे लिखिए। 3x, x वाला कहाँ है, देखिए 2x है ना, उसके नीचे हम 3x को लिख लेंगे। अब उसके चिन्ह के साथ, चिन्ह पहले, और यहाँ पे x स्क्वायर, उसके चिन्ह के साथ यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ना है, तो 5x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जुड़ेगा कितना, 6x स्क्वायर। 3x में 2x जुड़ेगा कितना, 5x। 9 में 2 जुड़ेगा 11। इस विधि से इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। दूसरा तरीका क्या है, हम 5x स्क्वायर धन 2x धन 9 को लिख लें, और उसके बाद उसमें जोड़ दें 2 धन 3x धन x स्क्वायर को, तो चिन्ह प्लस लगा है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर धन 2x धन 9, और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, आपका ब्रैकेट हट जाएगा ना, हमने दोनों ब्रैकेट हटा दिए। यहाँ पर 2 धन 3x धन x स्क्वायर, ब्रैकेट हटने पर प्लस होने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको 5x स्क्वायर दिख रहा है, पूरी लाइन में देखिए और कहीं x स्क्वायर है? जी हाँ, यहाँ पर है, और दोनों ही प्लस में है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। जुड़ कर क्या आएगा, 5x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 2x, तो कहीं और x दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ पर दिख रहा है, तो आप 2x और 3x को जोड़ देंगे तो जुड़कर कितना आ जाएगा, 3 2 5x। उसके बाद देखिए 9 और 2 दोनों गिनती है, 9 और 2 जुड़ के आ जाएगा 11।
दोनों ही कंडीशन में आपको समान आंसर मिल गया है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको भी दोनों विधियों से सॉल्व करके देख लेते हैं। स्तंभ विधि में क्या करेंगे, यहाँ पर 5x है, लिख लीजिए +9। जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे। देखिए y, ऊपर कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको अलग से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये +2y है। और देखिए गिनती को गिनती के नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ने में तो चिन्ह नहीं परिवर्तित कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दे दिया घटाइए। अगर घटाइए दे दिया तो हमको नीचे चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो हम चिन्ह बदल लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारा जब चिन्ह बदल गया तो देखिए 5x में से तो कुछ नहीं घट रहा है, तो उसको वैसे उतार लेंगे। ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब 9 में से 7 घटा रहे हैं, तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, चिन्ह बड़ा वाला, तो दोनों में बड़ा कौन, 9, तो चिन्ह प्लस का। और यहाँ मैंने पीछे बताया बदला हुआ चिन्ह लिखेंगे, उसके आगे का उतार लेंगे। इसको क्रम से लिखना चाहें तो 5x माइनस 2y प्लस 2 आपका क्या है, आंसर है। आगे देखते हैं दूसरी विधि में। अगर हम 5x प्लस 9 है तो इसमें से घटाना है तो माइनस लगाएंगे, दूसरी तरफ ब्रैकेट में लिखेंगे 2y प्लस 7। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट हटने पर चिन्ह बदल जाता है। तो आप क्या करिए, 5x प्लस 9, यहाँ -2y प्लस का क्या हो जाएगा, -7। अब देखिए 5x है, उतार लीजिए, ठीक। यहाँ देखिए गिनती 9 है और -7, 9 में से 7 जाएगा तो +2 आएगा, चिन्ह बड़े वाला, और -2y बच गया। क्रम से लिख लीजिए 5x माइनस 2y प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका है x² धन 2x धन 1 में से 3y² धन y धन 2 को घटाइए। तो स्तंभ विधि का प्रयोग अगर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x² धन 2x धन 1। आगे देखिए ये प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस 3y², ऊपर कहीं y² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको अलग से लिखेंगे 3y², ठीक, प्लस y, या ऊपर कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको भी अलग से प्लस y लिखेंगे। अब देखिए +2, गिनती को गिनती के नीचे +2 लिख देंगे। अब घटाना है तो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा नीचे वाली लाइन का। ऊपर में चिन्ह कभी मत परिवर्तित करिएगा, जब भी होगा तो जिसको घटाना होता है दूसरे वाले व्यंजक का चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और जैसे बदलेगा आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए x², यहाँ 2x उतार लेंगे। देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, तो 2 में से 1 आएगा 1, और चिन्ह बड़े वाला, 1 और 2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, और 2 में चिन्ह कौन, जो बदल के आया है वो मान्य होता है, प्लस नहीं देंगे। बदल के कौन आया, माइनस, बड़ा वाला 2 है और 2 का चिन्ह कौन, माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे भी -3y², यहाँ पे भी -y, ये आपका आंसर आ गया। अगर दूसरी विधि का प्रयोग करें तो उसको भी देख लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1, और घटाना है तो -3y² प्लस y प्लस 2, इसको ले लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, और माइनस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -3y² माइनस y माइनस 2। देखिए ना, बाहर है ब्रैकेट के माइनस, तो अंदर का माइनस प्लस जो था उसको मैंने माइनस कर दिया, यहाँ जो प्लस था उसको मैंने माइनस कर दिया। अब आइए देखते हैं सजातीय इसमें कौन कौन से पद समान है। तो यहाँ पर देखिए x² कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो जो नहीं दिखेगा उसको एज इट इज उतार लीजिए। x², 2x कहीं दिखा, नहीं दिखा, उतार लीजिए। यहाँ देखिए गिनती है, ये भी आपकी गिनती है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 1। और यहाँ पर चीज ध्यान देना है, चिन्ह कौन सा लगेगा, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 से पहले चिन्ह कौन है, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखिए y² और कहीं है, नहीं है, उतार लेंगे, और फिर -y कहीं है, नहीं है, उतार लेंगे। तो ये आपका फाइनल यहाँ पर आंसर हो जाए। अगला 9वां क्वेश्चन,
9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहली विधि देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, उसके आगे लिखेंगे 3x स्क्वायर धन 5x धन 2। घटाइए लिखा है तो घटाना है हमको। घटाने में क्या करना होता है, चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, बदल के माइनस हो जाएगा, प्लस बदल के माइनस हो जाएगा, प्लस बदल के माइनस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर देखिए कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कुछ नहीं होता वहां एक, और ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर। चिन्ह बड़े वाला, तो 3 और 1 में कौन बड़ा, 3। तो 3 का चिन्ह क्या, माइनस, इसलिए माइनस। यहाँ पे फिर देखिए ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, बदला हुआ देखा जाएगा। जो आप बदल दिए वो लिया जाएगा, जो पहले था उससे कोई मतलब नहीं। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस घटेगा, घट के कितना आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x। चिन्ह बड़े वाला, बड़ा कौन, 5, 5 पे चिन्ह क्या, माइनस। ऐसे ही यहाँ पे 5 और यहाँ -2, प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 गया, आपका 3 आ गया। चिन्ह बड़े वाला, बड़ा कौन, 5, 5 से पहले चिन्ह कौन, प्लस। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। दूसरा तरीका देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसमें से घटाना है तो माइनस लगाएंगे, 3x स्क्वायर धन 5x धन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर धन 3x धन 5, चिन्ह बदल जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, -3x धन -5x -2। देखिए प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा था। आइए देखते हैं इसके बाद क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये -x स्क्वायर, तो आपका एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है, प्लस माइनस घटेगा तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाला, 1 और 3 में कौन बड़ा, 3, 3 का चिन्ह माइनस लग जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आपके पास क्या मिला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +3x, यहाँ पे -5x। तो यहाँ पर प्लस और माइनस जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे, 2x। चिन्ह दोनों में बड़े वाला, 3 और 5 में बड़ा कौन, 5, 5 से पहले चिन्ह कौन, माइनस, तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए +5 प्लस -2, प्लस माइनस घटेगा, 3, चिन्ह बड़े वाला, 5 और 2 में बड़ा कौन, 5, तो प्लस चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चिन्हों का ध्यान देंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दिमाग में क्या बैठा लेना है, अगर समान चिन्ह जैसे प्लस प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस माइनस है तब भी जुड़ेगा, समान चिन्ह है ना। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो घट जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो हर जगह याद रखिए, चिन्ह दोनों में जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको दोनों विधियों से हम देख लेते हैं। पहली विधि, 2x स्क्वायर धन 5x माइनस 10, और नीचे x स्क्वायर धन 2x माइनस प्लस 11। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, घटाना है, तो घटाने के लिए क्या कर देंगे, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो ऊपर देखिए पहले में प्लस माइनस घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 8x स्क्वायर, चिन्ह बड़े वाला मतलब प्लस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3x, चिन्ह बड़े वाला मतलब प्लस, कोई दिक्कत नहीं। आगे ए भी माइनस, मैंने क्या बोला, समान चिन्ह जुड़ेंगे। तो अगर दोनों माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा। 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, चिन्ह बड़े वाला तो 11 का चिन्ह माइनस। आपका ये आंसर हो गया। दूसरी विधि से देख लेते हैं, 2x स्क्वायर धन 5x माइनस 10, और दूसरी तरफ माइनस लगा के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 10, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11। देखिए प्लस चिन्ह माइनस कर दिया, प्लस चिन्ह माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम ढूंढेंगे समान पद। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर,
तो 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकलेगा तो 1x²। उसके बाद ये देखिए प्लस 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x करेंगे कितना आएगा, प्लस 3x, चिन्ह बड़े वाला ना तो प्लस लग गया। अब देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे, तो आपका 10 में 11 जुड़ेंगे, 21, चिन्ह बड़े वाला माइनस। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो गणित की किताब है साहित्य प्रकाशन की, उसके मैंने इस अभ्यास के सारे प्रश्न जो 10 थे उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, सारे उदाहरण सॉल्व करा दिए हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। हमारे प्रोत्साहन के लिए आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, नीचे अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिए ताकि ये प्रोत्साहन आपका हमको मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूं। थैंक यू।